नया रायपुर स्थित आईआईएम में 2 दिवसीय चिंतन शिविर 3.0 का शुभारंभ हुआ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में आयोजित इस शिविर में राज्य मंत्रिमंडल के सभी सदस्य और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी शामिल रहे। शिविर में विकसित छत्तीसगढ़ के विजन, सुशासन, नीति निर्माण, नवाचार, तकनीक आधारित प्रशासन, विभागीय समन्वय और जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन सहित विभिन्न विषयों पर मंथन किया जाएगा। साथ ही भविष्य की विकास रणनीति, परिणाममुखी शासन व्यवस्था को लेकर भी चर्चा होगी। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि चिंतन शिविर शासन प्रशासन को नई दिशा देने का महत्वपूर्ण मंच है। उन्होंने कहा कि मंत्रियों और अधिकारियों के बीच अनुभवों का आदान प्रदान बेहतर निर्णय लेने में सहायक होगा और इसके प्रदेश में सुशासन और विकास को नई गति मिलेगी। एक बहुत ही प्रशिक्षण बहुत अत्यंत आवश्यक चीज है और उसमें हम अनिवार्य रूप से प्रशिक्षण में सब लोग मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं। प्रशिक्षण चलता रहेगा, हम लगातार। तेंदुपत्ता संग्राहकों और वनांचल के ग्रामीणों के लिए शुरू की गई चरण पादुका योजना एक बार फिर राजनीतिक बहस का केंद्र बन गई। वर्ष 2026-27 के लिए करीब 12.5 लाख जोड़ी जूतों की खरीदी के टेंडर में सेफ्टी शू की शर्त शामिल किए जाने पर कांग्रेस ने सवाल उठाए, जबकि भाजपा ने आरोपों को निराधार बताया। ये योजना वर्ष 2005 में तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की सरकार ने शुरू की। वर्ष 2018 में कांग्रेस सरकार बनने के बाद इसे बंद हितग्राहियों के खातों में सीधे राशि देने की व्यवस्था लागू की गई। सत्ता परिवर्तन के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने वर्ष 2025 में इस योजना को फिर से शुरू किया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बेस ने आरोप लगाया कि सरकार सेफ्टी शू की शर्त के जरिए किसी विशेष कंपनी को लाभ पहुंचाने की कोशिश कर रही है। उनका कहना है कि कांग्रेस सरकार की प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी व्यवस्था अधिक पारदर्शी थी। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि कांग्रेस ने आदिवासियों के हित की योजना बंद कर दी, जबकि भाजपा सरकार ने इसे दोबारा शुरू कर लाभार्थियों तक पहुंचाने का काम किया। पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने भी कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जिसे योजना बंद की उसे अब इस पर सवाल उठाने का नैतिक अधिकार नहीं है। सरकार में हमने पिछले समय भी कहा, घोटाले का सिलसिला सीरियल किलर की तरह चल रहा है। हम बोलते हैं पिक्चरों में या बाकी जब साधारण शब्दों में बोलते हैं सीरियल किलर, लेकिन ये सीरियल किलर नहीं, ये सीरियल घोटाला चल रहा है। हमने पिछले दिन भी कहा था कि लगातार टेंडरों में सरकार घोटाला कर रही है। एक तरफ अब आया नया मामला कि अब तेंदुपत्ता खरीदी के टेंडर में घोटाला। आपको ध्यान होगा, जब रमन सिंह की सरकार थी 15 साल तेंदुपत्ता संग्राहकों को, तेंदुपत्ता तोड़ने वालों को चरण पादुका के नाम से, मतलब उनको जूता और चप्पल देने के नाम से सरकारी योजना बनाई। और चप्पल कैसा मिलता था, जूता कैसा मिलता था, आपको तो पता है। एक पैर में 8, एक व्यक्ति को एक पैर में 8 नंबर का, एक पैर में 9 नंबर का उनको दिया जाता था, बांट दिया जाता था। अगर हम सामान्य तौर पर देखेंगे, अगर 8 नंबर पहनना है तो 8 नंबर पहनते हैं, 9 नंबर पहनना है तो 9 नंबर पहनते हैं। लेकिन इस सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक पैर में 8 नंबर, एक पैर में 9 नंबर का जूता बांट दिया जाता था। इसी को देखते हुए हमारी सरकार में, सरकार आते साथ हम सीधा तेंदुपत्ता संग्राहकों के खाते में जूता खरीदने के लिए पैसा भेज दिए, ताकि अपने पसंद से, अपने साइज से वो जूता खरीद सके। लेकिन ये सरकार आते साथ फिर घोटाला करने के लिए तेंदुपत्ता संग्राहकों को, तोड़ने वालों को जूता देने का ऐलान किया। और जूता कैसे दे रहे वो भी मैं बता रहा हूं आपको कि ये देखेंगे आप, ये 2024-25 का है, पिछले साल का आई। इसमें खरीदी हुआ है 12 लाख से अधिक जूता खरीदी हुआ है पूरा प्रदेश में बांटने के लिए। और इसमें लिखा हुआ है वॉकिंग शूज लिखा हुआ है। और इसमें भी जो कम रेट, सबसे ज्यादा कम रेट डाला था ना, उसको घर में बुलाकर धमकी चमकी देकर उसको सैंपल जमा करने से मना कर दिया। और जो ज्यादा रेट दे रहा था उसको इन्होंने अपने कमीशन के लिए जूता का टेंडर दिया। ये वॉकिंग शूज स्पष्ट दिख रहा है। लगभग 35 करोड़ की जूता खरीदी हुई पिछले साल। और अब हम बता रहे हैं आपको, ये इस साल का है।
इस साल का टेंडर अभी लगा है, अभी टेंडर लगा है। इस साल भी 12,38,000 से अधिक जूता खरीदना है ताकि तेंदुपत्ता तोड़ने वालों को जूता दे सके। लेकिन मामला क्या है, अब लिख दिए सेफ्टी फुटवर्क, मतलब पिछले साल वॉकिंग शूज खरीदे थे, अब सेफ्टी शूज। मतलब किस बात का सेफ्टी शूज? सेफ्टी शूज किसको दिया जाता है? सेफ्टी शूज कई कारखाने में काम करने वाले, कई इंडस्ट्रियल में काम करने वाले, उनको सेफ्टी शूज दिया जाता है। एक नॉर्मल तेंदुपत्ता तोड़ने वाले को सेफ्टी शूज की जरूरत क्या है, यह सरकार को बताना चाहिए। और लगभग इस समय भी 12,38,000 से अधिक जूता खरीदी होगा, ये टेंडर में आया है। सेफ्टी शूज संज्ञान लिए हैं और ये तो पिछली कांग्रेस की सरकार में पूरी तरह से बंद थी। 5 साल हम लोग सरकार में आए हैं तो फिर से शुरू किए हैं और अब लगातार हर साल देंगे। ऐसा है, कांग्रेस ने चरण पादुका योजना बंद कर दी थी, वो उसकी समर्थक नहीं है, इसलिए उसको हर कदम में भ्रष्टाचार दिखेगा। उसको जिस योजना के वो समर्थक नहीं थे उसमें बात करने का अधिकार नहीं है उनको। भाजपा की 2 दिवसीय चिंतन शिविर 3.0 को लेकर कांग्रेस ने निशाना साधा। कांग्रेस के प्रदेश संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने तंज कसते हुए कहा कि 2.5 साल तक सरकार चलाने के बाद अब भाजपा अपने मंत्रियों को शासन चलाने का प्रशिक्षण दे रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने पिछले 2.5 वर्षों में प्रदेश की जनता को निराश किया है। उनके मुताबिक सरकार न तो शिक्षकों की भर्ती कर सकी, न युवाओं को रोजगार दे पाई और न ही किसानों और महिलाओं से किए गए वादे पूरे किए। 2.5 साल तक सब गुड़ गोबर करने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को चिंतन शिविर में सरकार चलाने के गुर सिखाए जा रहे हैं। अरे भैया, आपके चला चली की बेला है, फेयरवेल के टाइम आप सरकार चलाने के गुर सीख रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 2.5 साल में प्रदेश की जनता को निराश किया है। कोई विकास कार्य नहीं चालू कर पाए, युवाओं को निराश किया है, एक भी शिक्षक की भर्ती नहीं कर पाए, युवाओं को रोजगार नहीं दिया, किसानों से धोखा किया, महिलाओं से धोखा किया और अब चिंतन शिविर में फिर से ठगने का एक नया गुर सीखने के लिए गए हुए हैं। कांग्रेस विधायक विकास उपाध्याय ने भाजपा नेताओं और उनके परिजनों पर गंभीर आरोप लगाते हुए प्रदेश में अवैध गतिविधियों को राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा से जुड़े कुछ लोग अवैध खनन, भूमाफिया, राशन माफिया और ठेकेदारी जैसे कार्यों में संलिप्त हैं। विकास उपाध्याय ने कहा, जब इन मामलों में अनियमितता सामने आती है तो संबंधित लोग अधिकारियों पर दबाव बनाते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कई मामलों में अधिकारियों के साथ मारपीट तक की घटनाएं हैं, लेकिन पुलिस कार्रवाई नहीं करती क्योंकि प्रदेश में भाजपा की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी के नेता रिश्तेदार अवैध माइनिंग में, अवैध जमीन माफिया, अवैध राशन माफिया, अवैध ठेकेदारी के अलग अलग कामों को कर रहे हैं और जब इन कामों में कोई गलतियां निकलती तो ये अधिकारियों के ऊपर में हावी होकर मारपीट करते हैं और पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का संरक्षण उनको प्राप्त है। कोई कार्रवाई करने के लिए कोई पुलिस वाला आगे बढ़ता भी होगा तो उसको या ट्रांसफर कर दिया जाता है या उसको आगे कहीं भेज दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में रिश्तेदारों का बोलबाला है। रायपुर से लेके बलरामपुर तक और रायपुर से लेके दंतेवाड़ा तक अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के रिश्तेदारों के जितने भी सरकारी काम हैं सब भारतीय जनता पार्टी के रिश्तेदारों के चल रहे हैं। कांग्रेस विधायक विकास उपाध्याय ने चुनावी वादों को लेकर भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा को अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। चुनाव के दौरान किए गए कई बड़े वादे आज तक पूरे नहीं किए गए। विकास उपाध्याय ने आरोप लगाया कि भाजपा ने मंदिर, धर्म, रोजगार और महंगाई जैसे मुद्दों पर जनता से बड़े बड़े वादे किए, लेकिन सरकार बनने के बाद उन पर अमल नहीं किया। उन्होंने कहा कि आज देश की स्थिति सबके सामने है और जनता स्वयं सरकार के कामकाज का आकलन कर रही है। तो पूरा देश इस बात को कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले बड़े बड़े वादे किए थे और उन वादों में एक भी वादा पूरा नहीं किया। मंदिर के नाम पर, धर्म के नाम पर, रोजगार के नाम पर, महंगाई के नाम पर वोट मांगा था। आज पूरे देश की स्थिति क्या है इसको आप समझ लीजिए। तो उसको एक्सरसाइज वर्क हार्ड उसको करने की आवश्यकता है जो काम नहीं कर पा रहा है। कांग्रेस पार्टी तो अभी लड़ाई लड़ रही है। इनके जो वादे किए गए हैं, पूरे वादे किए गए हैं, उसको कैसे पूरा जनता के बीच में कैसे ले जाना है उसका काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी से कोई प्रशिक्षण की आवश्यकता कांग्रेस को नहीं है।